हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया हो? ओके। तो होते होते परीक्षा टल गई थी और फिर अभी परीक्षा की चर्चा वापस स्टार्ट हो गई है। और इसके ऊपर परीक्षा कब होगी, इसके ऊपर पर्दा उठने वाला है। और ये जो सस्पेंस बना हुआ है, करीब 1 जून को ये सस्पेंस दूर हो जाएगा। तो बच्चों, चिंता होना वाजिब है। जब परीक्षा आ गई है तो तैयारी भी वैसी है या नहीं है, ये थोड़ा सा आपके विचारणीय बिंदु है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके प्रिपरेशन ज़ोरदार हो रखी है, 2 बार रिवीजन या ज़्यादा बार रिवीजन कर चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिलेबस अभी पूरा कर पाए होंगे और रिवीजन चल रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में होंगे और अपना सिलेबस संभाल रहे होंगे और पूरा कर रहे होंगे। देखो, हर तरह का स्टूडेंट होता है ना। तो अभी अपन बोर्ड एग्ज़ाम 2020 और 21, ये कौन सा एग्ज़ाम है जो अभी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं। अब मैथमेटिक्स के जितने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम तो होंगे और मैथमेटिक्स तो मेजर सब्जेक्ट में आता ही है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेरे पास मैंने मैसेजेस खूब मिले मेरे को, और बच्चे पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, बहुत ही लेंथ ज़्यादा है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, ऐसा कैसे पढ़ें कि हमारे को कम समय के अंदर मास्टरी हासिल हो जाए। तो बच्चों, इतने सालों का मेरा अनुभव और पुराने पेपर्स की स्टडी और आपके सिलेबस की जानकारी जुटा करके मैंने कुछ बातें आपके लिए तैयार की है, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो चैप्टर कौन सी बात कर रहे हैं? इंटीग्रेशन की। कम समय में पूरा चैप्टर करना। देखो भाई, अब पहले तो बहुत समय था, तो ये भी कह सकते हैं कि पहले समय था तब क्यों नहीं पढ़े। भाई, इन बातों से अब कुछ नहीं होना है। अभी तो जितना समय बचा है उसके अंदर बेस्ट प्रिपरेशन, जो जीता वही सिकंदर। तो लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर बढ़िया तैयारी कर ली तो सब कुछ अच्छा। तो अंत भला तो सब भला, वो वाली बात है। तो अभी जब एग्ज़ाम अपने ऊपर घूम रहे हैं तो कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है, लेकिन समय कम है। तो हमेशा ध्यान रखो, इस कम समय में इतने लंबे चैप्टर को कैसे करेंगे, ये बात जानने के लिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक बहुत ज़रूरी से देखना। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन, कम समय में पूरा चैप्टर करना है। सफलता का मंत्र बताता हूँ मैं आपको। परीक्षा आ गई नज़दीक, अब अच्छे नंबर आएंगे कैसे? ये बच्चे मेरे से पूछते हैं। ये कमेंट्स तो मैंने लिए हैं ना, इनके व्हाट्सएप जो मैसेजेस आते हैं, दूसरे तरह से फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनसे सबसे जुटाए हैं ये शब्द। तो ये सब आपके सामने लिखा है, इन सब के मैं जवाब दे रहा हूँ। बच्चों, इंटीग्रेशन जब हम पढ़ते हैं ना, ये कैलकुलस का एक हिस्सा है। ये अकेला चैप्टर बहुत से दूसरे चैप्टरों पर भी डिपेंड है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको चैप्टर शुरू करने से पहले ही तैयार कर लें। मैंने क्या बताया? कम समय, एक ये शब्द है ना, कम समय, इसका मैं विशेष ध्यान रख रहा हूँ। तो पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री 11वीं क्लास में पढ़ी और जो हमारे पास 12वीं क्लास में सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके फॉर्मूला, ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूँ, उसके जो फॉर्मूला है उसकी लिस्ट बना करके अपने पास ले लो। एक लिस्ट। दूसरी लिस्ट हमारे को डिफरेंशियल के फॉर्मूलों की। देखो, मैं जो बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरह फॉलो करोगे ना तो आपका इंटीग्रेशन बहुत कम समय में हो जाएगा। पहली लिस्ट कौन सी बताई मैंने? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। इससे 1 तीर और 2 निशाने लग रहे हैं। वो चैप्टर भी तैयार हो रहे हैं, साथ में अपने इंटीग्रेशन का बेस मजबूत हो रहा है। तो लिस्ट जो है ना, बना करके अपने पास चिपकानी है जहाँ पढ़ते हो। एक लिस्ट ये आ गई। दूसरी, मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन अकेला चैप्टर दूसरों पर डिपेंड है, तो ये डिफरेंशियल के ऊपर डिपेंड है। डिफरेंशियल के जितने भी फॉर्मूले मोस्टली तो अब यहाँ पर आते आते आपको याद हो ही जाते हैं ना, फिर भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए एक लिस्ट बना लो। ये मेरे चैनल के ऊपर जो मैं लाइव लेक्चर्स लेता हूँ ना, शुरू के किसी चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ फॉर्मूले खूब लिखता हूँ।
वहाँ से आप ग्रिप कर सकते हैं या अपनी बुक जो अपने पास है उससे आप जुटा सकते हैं, या पहले से बनाई हुई लिस्ट है तो उसको अपडेट करके लगा सकते हैं। तो 2 लिस्टें अभी डिस्कस हो गई। पहली लिस्ट तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज की। दूसरी बताओ, दूसरी कौन सी बताई? डिफरेंशियल के फॉर्मूला की। और थर्ड एंड लास्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की। तो ये तो बताई मैंने 3 लिस्टें। तो लिस्टें बनाने में कितना समय लगेगा, सही सही बताना। 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। मैंने एक बात बताई, कम समय में। ये मैं एक शब्द कहाँ से लाया? ये आप लोगों के जो मैसेजेस और जो आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं ना, उनसे ये शब्द मैंने जुटाए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखो, 3 लिस्टें आपको 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। या अपने दोस्त के पास बनी हुई है तो उनसे लेकर के आप अपने हाथ से ज़रूर लिखना। फ़ोटो कॉपी करा के लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। अपने हाथ से हैंड रिटन लिखी हुई लिस्ट लगाओगे। एक बात, लिस्ट की बात हो गई। अब बच्चों डिफरेंशियल के अंदर कोई अगर डाउट है, टाइप्स है, वो आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाना है, क्योंकि बात में एक इंटीग्रेशन की कर रहा हूँ। तो डिफरेंशियल जो हमारा चेन रूल तक का डिफरेंशियल है ना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। यानी कि शुरू की जो 2 एक्सरसाइज है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो पहले उसको क्लियर कर लें, ठीक है। 1 घंटा और उस रिवीजन को दे दें, डिफरेंशियल के रिवीजन को। कितने 2 घंटे हो गए। बात यहाँ कम समय में पूरा करने की है भाई। अब हमारे पास आ जाओ, आप धमाक से इंटीग्रेशन के चैप्टर में कूद पड़ो। 2 घंटे का काम तो आपने कर लिया। क्या किया? 3 लिस्टें बनाई। कौन कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की, डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज की, और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज की। अभी मैंने रिवीजन क्लास ली है, उसके अंदर रिवीजन क्लास के अंदर पूरे चैप्टर के फॉर्मूले और जो यूज ट्रिक्स है वो सारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर, अभी जो रिवीजन क्लास ली ना उसके लेक्चर नंबर 1 के अंदर मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगे आपको। सब डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। पहले से बनी हुई तो वेल एंड गुड। तो आपके वो लिस्टें लगा लें। और उसके बाद में क्या हुआ, 1 घंटा डिफरेंशियल को दिया, फिर इंटीग्रल के अंदर कूद पड़े। अब इंटीग्रल में क्या करेंगे? तो इंटीग्रल की जो पहली प्रश्नावली है 9.1, इसका आप एक भी क्वेश्चन, ये जो आरबीसी बोर्ड की जो बुक है ना उसकी बात कर रहा हूँ, और कोई सीबीएसई का बच्चा भी सुन रहा है तो उसके लिए भी यही स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन चैप्टर नंबर उसका चेंज हो जाएगा। उसके लिए 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। ये ध्यान रखना, इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं फ़र्क है। तो बच्चों सिंपल बात वापस सुन लो। 9.1 यानी पहली एक्सरसाइज आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे उसका क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। पहली और दूसरी एक्सरसाइज है ना, ये नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना है और अब आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, सुन लो, जो एग्जाम्पल्स है अपनी बुक के वो सारे कर लो। अब देखो क्वेश्चंस तो इतने सारे भरे पड़े, कब करोगे? क्योंकि बात तो कम समय की हो रही है। आपको क्या करना है, फिर अपनी ईमानदारी से एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्रिक बता रहा हूँ कम समय वाली, उसमें भी अगर आप थोड़ा और कम कर लेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, वो मत करना। तो आपको सारे के सारे उदाहरण जो एग्जाम्पल्स अपनी बुक के अंदर प्रिंट हैं वो सारे करने हैं। कम समय में क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक्सरसाइज की बात नहीं की मैंने, सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो मैंने बताया उसके अंदर सारे ट्रिक्स तो मैंने लिस्ट बनवा दी आपके, तो आपको बेस तो वहाँ से मजबूत हो ही गया आपके, उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया मैंने, सारे एग्जाम्पल्स और पहली और दूसरी एक्सरसाइज कर लेना भैया ना, और सारे एग्जाम्पल्स कर लेना। अब आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है, क्योंकि मजबूत तो सारा हो गया इंटीग्रेशन, तो अब लेकिन एग्ज़ाम के अंदर है ना क्या चाहता है एग्जामिनर ये पता होना चाहिए। जैसे अपने घर पे कोई गेस्ट आए और अपन को ये पता चल जाए ना कि ये क्या खाना खाएंगे, कैसा चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन अपन पहले ही कर लेते हैं। और कुछ भी पता नहीं हो तो आने के बाद करते हैं तो थोड़ा हौच पौच रहता है ना। तो अगर अपने को ये पता चल जाए ना कि बोर्ड का एग्जामिनर क्या चाहता है, और ये कैसे पता चलेगा, ये बोर्ड के जो पुराने पेपर्स हैं उन पेपर्स के अंदर आए हुए प्रश्नों को हल करें। कम से कम 5 साल के पेपर के प्रश्न आप हल कर लें, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो चुकी होगी, बहुत ही बढ़िया तैयारी। ये जो इंटीग्रेशन बहुत ही लंबा चैप्टर है ना,
इसको इस तरह से आप कम समय में पूरा करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि लास्ट के अंदर जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो आपके सफलता का मंत्र होता है। और सफलता का मंत्र जो होता है ना, वो सफलता का मंत्र के साथ में आपकी मेहनत भी जुड़ती है। और वो मेहनत मैंने जो बताई उतनी करनी है। और ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन, समाकलन डरना नहीं है। अब परीक्षा के अंदर जुट जाओ तैयारी के अंदर, और समाकलन यानी इंटीग्रेशन के अंदर पूरी महारत हासिल कर लो। क्या क्या बताया? लिस्टें, शुरू की 2 एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस। हो गई तैयारी कम समय में, है ना। ये आप बहुत ही अच्छी तरह से सफलता का मंत्र पकड़ लो और मेहनत के अंदर जुट जाओ। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई। वापस याद रखना, जो जीता वो सिकंदर। ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने जुलाई में चैप्टर किया था या मार्च में किया था या मई में किया था। अगर इस स्टडी से पढ़ाई कर ली तो नंबर आएंगे भरपूर। बाय बाय बच्चों, ऑल दी बेस्ट।